इसमें तभी कोई फर्क नहीं पड़ता ना डीपीपी कितने टाइम में हो रही है। आप पहले ही दिन से या पहले ही हफ्ते से टाइम नहीं वो कर सक पहले नहीं कर जज कर सकते हैं। हाँ, पर यदि आपको कंसेप्ट आ जाएं और आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो ये डीपीपी करने में आपको नियरली 35 मिनट्स लगने चाहिए, लेस देन 35 मिनट्स। 35 क्वेश्चन थे ना इसमें वैसा। पर ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं होता है। शुरुआत में टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं होती है। एंड दिस ईयर तो परेशानी और भी है क्योंकि आप लोगों ने 10th के एग्जाम नहीं दिए हैं तो बड़ा ही मुश्किल है वो। जी, डाउट्स ढूंढ लिए? सर आपने बोला था कुछ कुछ क्वेश्चन हमें सिखाए नहीं अभी तक। बिल्कुल थे, तो आपको सब पूछने, कोई चीज सिखाने के लिए तो है। देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें होती हैं जो हम थ्योरी पढ़ा के सिखाते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम लोग क्वेश्चन करा के सिखाते हैं। क्योंकि है ना, अब सारे क्वेश्चन में लिखता रहूंगा तो होगा ये कि 70% टाइम क्वेश्चन लिखने में निकल जाता है, तो समझाने को बहुत कम टाइम मिलता है। डीपीपी देने का फायदा ये होता है कि उन अननोन क्वेश्चंस के ऊपर कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन एक बार को देख लिया है, आप उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो अब आपके लिए सीखना बहुत आसान होगा और उससे बहुत टाइम बचेगा क्लास का। ठीक है, मतलब ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे डाल दिए जाते हैं जो अभी तक नहीं हुए होते हैं। बिल्कुल, ग्राउंड स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट मतलब जब आयंस बनेंगे, जैसे एक मुद्दा है कि जब आयंस बनेंगे तो पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो भरे हैं। मतलब अपन मान लेते हैं कि 3s2 3 4s2 3d3 है, तो पहले 3d3 निकलेगा कि 4s2 निकलेगा। ये भी मुद्दा होता है जो अपने को डिस्कस करना होता है। पर बिल्कुल, ये तो खैर जसजोत, ये तो भी आ जाएगा 1 मिनट में। आप सारे डाउट्स बोल दीजिए प्लीज। एक एक करके आप सारे डाउट्स बोल दीजिए, दैट वुड बी रिलेटिवली इजी। डाउट्स ऑफ DPP1 बताइए। आप सारे क्वेश्चंस भेज दीजिए प्लीज। बिल्कुल, आप सारे डाउट्स भेज दीजिए, मेरे को डिस्कस करने की इच्छा है। 4, 9, फर्स्ट, 15th, 15th, 12, 15th, 12th, 15th, 26th, 30, 8, 22, 8, 22, 14, 15, 26, 30, 9, 15, 9, 15 हो चुका है, 1, 6, 6, 8, 6, 8 हो चुका है। अंकित, वेदन का 8, मने का 17, Twenty-four, 18, 24, 1, 9, 16, 26, Vedi का 26, पुश का 29, 2, 6, 15, 26, 15, 26,
इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बचा है तो बताओ। जो टिक मारे हैं वो सारे डाउट्स है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो डाउट है तो बता दीजिए प्लीज। सर 35 27 35 और 32 मतलब पूरी डीपीपी मेरे को सॉल्व करनी है। और 2021 सर पूरी कर लेते ना एक दो ही बाकी। पूरी कर लेते हैं। अरे यार ऐसा मत कर भाई, पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा फिर। हाँ सर पूरी कर लेते हैं। पूरी कर लेते हैं। सर 5-6 सर लेक्चर तो सर ऐसा पहली ही है। रिपीट के उसलिए मतलब आपने किया है पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा है? हाँ सर, सर मतलब आपने अगर कोई हाँ, दूसरा मेथड तो वगैरह बताया क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करना वही नहीं समझ रहा। सर तुक्के बाजी से किए कुछ नहीं। अरे हाँ सर 1-2 किए। अच्छा तो चलो फिर पूरे ही कर लेते हैं 1 to 35। हाँ, पर एक सेकेंड, एक और चीज, कोई भी क्वेश्चन मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा यदि मैं पूरे सॉल्व करूंगा। तो यदि आपको रिपीट सुनना होगा तो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे। आर वी क्लियर? यस सर। यस यस ओके चलेगा। यस क्योंकि फिर रिपीट करूंगा तो 35 क्वेश्चन रिपीट करना है, फिर तो 12 साढ़े 12 यही अभी इन्हीं को डिस्कस करने में चले जाएंगे। तो 1 से लेकर 35 तक मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इन सीक्वेंस। आपको जो जो यदि ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन वापस से देखना है, सुनना है, तो फिर आप रिकॉर्डिंग का सहारा लेंगे, मेरे से नहीं पूछेंगे। अभी ऐसा नहीं बोलेंगे सर नेट चला गया था, सर स्क्रीन नहीं दिख रही थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 105 हैज बीन सिंथेसाइज्ड। हाँ हर्ष, एक कॉपी बनाना अलग जिसमें डीपीपी, होमवर्क, बुक जो कुछ करना है सब उसी में सॉल्व करना। रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है क्योंकि बाद में यदि क्वेश्चन अटकते हैं ना तो आपको ये याद आता है कि आपकी अप्रोच क्या थी। भाई 106 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ रहा है, तो 106 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करके 5p6 या 6p6। ठीक है, 6p6 के बाद आएगा 7s2। ये जो है ना, ये है रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn। तो इसकी जगह पर अपन सिर्फ Rn लिख सकते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे वो क्या बोल रहा है, और ये है 86 जो मैंने आपसे कहा था कल। अब 7s2 के बाद क्या आएगा? 5f आएगा 14, 5f के बाद आएगा 6d। समझना 86 तक तो वही हो गए थे, 86 के बाद ये दोनों होगा 88, 88 के बाद होगा ये 14। 88 प्लस 14 कितना होता है? 102। 102 और ये D4, ये आंसर है। मतलब ऑप्शन सी आंसर है। आंसर क्या दे रखा है? सी। मुबारक हो। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following pairs of ions have same electronic configuration? अब समझिए आयंस हैं ये। जब भी यही चीज सिखाने के लिए आपको ये पढ़ाया कि क्वेश्चन दिए थे, समझिए जब कभी अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड एज पर ऑफ बोर रूल। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एज पर शेल नंबर। मतलब यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, तो यदि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लिया 3d5 बाद में भरा होगा, पर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है पहले 4s से, क्योंकि इसका शेल नंबर बड़ा है। समझ में आ गया? अब आपके पास जो
एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे आपको दे रखा है Cr+3 और Fe+3, तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ये था 3d5 4s1 और ये था 3d5 3d6 4s2। आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये बन जाएगा 3d5 4s0। इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई 4s, सबसे पहले ये निकल गया, फिर 3d5 के निकलेंगे, मतलब ये हो जाएगा 3d3 4s0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। तो अब आपको बाकी और ऑप्शंस देखने हैं। बाकी और ऑप्शंस के अंदर आपके पास है, जो आंसर आएगा वो आएगा Mn+2 एंड Fe+3। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3d5 4s, इसकी है 3d5 4s2 और इसकी है 3d6 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब ये बच गया 3d5, ये भी बच गया 3d5 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसीलिए आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद उसने क्या बोला है कि एटॉमिक नंबर निकल एंड कॉपर आर 2029 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स। अब समझिए, निकल एंड कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखी है जो आपको निकालनी है? ये है 1s2 2s2 2p6, कोई बात नहीं, सीधा 3p6 3d10। अब ये होने के लिए आपके पास d10 होना भी चाहिए, पर इससे पहले 4s भरा जाएगा, मतलब या तो ये 4s1 होगा या तो ये 2 होगा, मतलब या तो ये Zn+2 का होगा या फिर ये कॉपर प्लस का होगा, और किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि d10 वरना पहुंचेगा ही नहीं। भाई निकल के अंदर तो d10 पहुंच ही नहीं रहा है, तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये 3rd था। अब फिर से वही बात है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो ये किसकी है भाई? 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d9। सबसे पहले आपको ये पूरा बेटा, इसका आंसर 4th का आंसर डी दे रखा है ना? हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ सर। ये बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 3p6, ये 2p6 रहा होगा ना। अभी आपके 2p2 वाले नहीं आएंगे शुरुआत में। तो अभी समझो ये क्या है। इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको ये समझना होगा कि 3d9 होने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल, यदि ये पहुंचना भी है तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब आपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कटायन हो जाएगा, और ये क्या है? मेटल है, तो ये हो जाएगा मेटेलिक कटायन, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है, तो ये है मेटेलिक कटायन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज। तो आपको याद है अभी अपन ने किया है, तो ये क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10। ये अपन ने अभी थोड़े दिनों पहले किया है। अब इसके हिसाब से देखें, जब भी कभी कोई नोबल गैस अचीव हो जाती है ना, तो उसको नोबल गैस लिख सकते हैं। मतलब ये क्या अचीव हो गया आपके पास? नियॉन, नहीं, ये अचीव हो गई है नियॉन, ये तो ये नियॉन अचीव हो गई है। यदि नियॉन अचीव हो गई तो इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p6 4s1 3d10, या इसको क्या लिख सकते थे? आर्गन 4s1 3d10, ये भी बिल्कुल परफेक्ट होता। ठीक है, ये 5 हो गए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 6, among the elements of from atomic number 1 to 36 the number of unpaired electron number of elements that have unpaired electron in their s subshell is। चलिए काउंट करते हैं। इसमें से कुछ कॉपी करना है कॉपी करो, वरना फिर आगे सॉल्व करूंगा प्लीज। या आप कॉपी पे रिकॉर्डिंग देख के कर लोगे यदि आपको कुछ कॉपी करना होगा तो? यस सर, ठीक है। रिकॉर्डेड देख लेंगे। हाँ, क्योंकि यार प्रॉब्लम वही है कि मेरी आपको मतलब मैं करूंगा तो करीबन 7 से 8 बोर्ड भरेंगे इसके अंदर,
7 से 8 बोर्ड के लिए, फिर 1 घंटा मेरे को भी चाहिए आपको समझाने के लिए, और मेरी वापस 11:15 से क्लास होती है, तो आई कैन नॉट एक्सटेंड दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 6। अब वो क्या कह रहा है कि किन किन के अंदर एस का एस सबशेल अनपेयर्ड होगा। तो एस सबशेल अनपेयर्ड का मतलब है S1 कॉन्फ़िगरेशन। ये किस किस में होगी? हाइड्रोजन में होगी, लिथियम में होगी, सोडियम में होगी, पोटेशियम में होगी। भाई रुबीडियम तो 35 होता है, 37 होता है, तो इसलिए रुबीडियम तो है ही नहीं। बाकी जो भी कुछ है उन सब के अंदर एस में पेयर्ड होता है। केवल एक और एलिमेंट है कॉपर, जिसके अंदर एस अनपेयर्ड है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, सर क्रोमियम। और क्रोमियम। क्रोमियम भी होगा। क्रोमियम क्रोमियम 6। हाँ हाँ 6, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7, हाईएस्ट पेयर ऑफ अनपेयर्ड, हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो जब आप हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहोगे तो n आएगा। n का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3। मतलब p3 ये वाली स्टेट है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए नाइट्रोजन, टाइटेनियम है, टाइटेनियम +3, तो आप याद करेंगे स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये है 3s2 नहीं 4s2 3d2 +3 बनाएंगे तो पहले ये दोनों निकलेंगे, फिर ये निकलेगा, मतलब ये बन जाएगा 3d1। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 7th के बाद 8th आपको आना चाहिए कि भाई लैंथेनम इज एक्सेप्शन ऑफ ऑफबॉ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन जाता है 5d के अंदर। ये ऑफबॉ का एक्सेप्शन है लैंथेनम 57 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज। ओहो यार, ये कैसे चला गया? नाइन्थ का आंसर सी दिया है क्या? यस सर। हाँ सर। समझिए ना, ये थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा और आगे का है कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है कि OF2 है, तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज होगा। यदि ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज होगा तो ये होगा 1s2 2s2 2p4। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2, विच इज ऑप्शन नंबर सी। 9th के बाद है 10th क्वेश्चन में क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल्स, ऑल p ऑर्बिटल्स एंड ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ cesium ion आर। cesium ion का मतलब क्या हो गया? CS+। अब CS+ में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? देखिए CS का आता है भाई, समझिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब 55। 55। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया एक, तो 54 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 54 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? समझिए, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। हाँ है ना? हाइड्रोजन नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बिल्कुल 10 इलेक्ट्रॉन एस में बचेंगे। पी में कितने बचेंगे? पी में कितने बचेंगे? अच्छा, ऑप्शन ही एक दे रखा है फिर तो। समझिए, 2p6 3p6 4p6 5p6 ये होंगे, मतलब 6 4 × 6 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे।
और बाकी के इलेक्ट्रॉन बाकी और में होंगे, मतलब ये कितने हो गए 34 हो गए, तो बाकी सब में कितने होंगे रेस्ट ऑल, तो रेस्ट ऑल इज 20, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Ni दैट इज इक्वल टू, अब समझिए Ni में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 मतलब Ni की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3p6 4s2 3d8, मतलब D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस किस में होंगे, पहला है S एंड P इलेक्ट्रॉन्स ऑफ F माइनस, F माइनस के S एंड P इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, P इलेक्ट्रॉन्स ऑफ AR, AR की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, भाई P इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12 हो गए, बात ही खत्म हो गई, ये भी नहीं हो सकता। D इलेक्ट्रॉन्स इन Ni2+, बिल्कुल D इलेक्ट्रॉन्स इन Ni2+, Ni2+ में कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब अभी भी इसके D में 8 ही बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is most likely to be stable, most likely to be stable का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, मतलब सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी, Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड एवरीथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिप्टन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 37th इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू 5s, भाई 4p के बाद, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अपन को ये पता है कि 4s 4p 4p के बाद क्या भरेगा 5s भरेगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी। अब पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो मैंने आपसे कहा था कि पैलेडियम, ये सब ऑफ बॉक एक्सेप्शन आपको याद करने हैं, इसीलिए ये आ जाएगा 5s2 4d10, एक्सेप्शन है याद करना है 4d 5s0 4d10, ठीक है। सिल्वर का 15th क्वेश्चन भी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 15th भी अब डिस्कस हो चुका है, 14th हुआ है, तो 15th ऑफ बॉक का एक्सेप्शन है, प्लीज देख लीजिए। 16th 15th तक हो गए, 16th पे आते हैं। देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने प्रैक्टिस के लिए नहीं दी थी डीपीपी, ध्यान रखिएगा, तो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो फिर डीपीपी में फिर वो अलग तरीके से डिस्कस होती है। पहले डीपीपी है, सिक्सटींथ in manganese atom in its ground state the total number of orbitals populated by one or more electron is, अब आपको ये बताना है कितने ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, भाई समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, तो एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, तीन ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, तीन ऑर्बिटल यहाँ, पांच ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, टोटल एक और एक 2 और 3 5 6 6 और 3 9 और 10 और टोटल 15। आर वी क्लियर? इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पूछा है। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of a dye-positive ion M2+ is 2 8 14, मतलब थर्ड शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 17 जो बहुत लोगों ने डाउट पूछा है, ये क्या है, आपको दिया है M+2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8 14, मतलब 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4 अब 4s2 ये m+2 है, इसका मतलब 4s2 निकल गया होगा और ये हो जाएगा 3d6 4s2। तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगी और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इज, समझिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक सेकेंड, ये तो पूछा ही नहीं है, इसने पूछा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे ना, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, +2, मतलब ये हो जाएंगे 24 तो 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 26 ही प्रोटॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम के अंदर। भाई ये है +2 के अंदर, न्यूट्रल के अंदर 2 ऐड हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स है डाई पॉजिटिव के अंदर, यदि न्यूट्रल बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन्स है तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। यदि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 56 इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि 26 है तो 56 - 26 यानी कि 30 न्यूट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cu+ इज 0। Cu+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 है। अब आपने ये निकाल लिया +1, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 0। क्वेश्चन 18 के बाद है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर से वही सवाल है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास जैसे ही आप डी सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये 2 निकल गए, एक यहां से निकल गया, तो इसमें कुल मिला के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए यदि क्रोमियम न्यूट्रल होता तो क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो वो हाईएस्ट होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड का क्या मतलब है, भाई पहला है एटॉमिक नंबर 22, एटॉमिक नंबर 22 में सब पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये 2 अनपेयर्ड है, खत्म बात। 20th में मतलब नाइट्राइड आयन N3- ये सब पेयर्ड है, क्यों, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 जब भी कभी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ऑफ बॉक के हिसाब से फिल होते हैं, फिल हो गया। ठीक है, 20 के बाद है 21। अब वो क्या कह रहा है कि KLMN आपको दे रखे हैं, तो KLMN क्या है, KLMN मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 11 और फोर्थ शेल में 2। मतलब अब ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ये ऐसा है तभी ये पॉसिबल है। भाई 11 करने के लिए 2 और 3, मतलब ये 8 होंगे, 8 और 8 के अलावा 3 बचेंगे तो 3d3 में जाएंगे, पर उससे पहले आपके पास 4s भर जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि s में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 2 2 2 2, मतलब ये आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा, इन ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ Cu+ का ग्राउंड स्टेट मतलब वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 निकल चुका है। अब वो क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट मतलब जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो वाला स्टेट। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, 20 सेकेंड। शेल्स ऑक्यूपाइड 1 2 3, सब शेल्स 1 2 3 4 5 6, ऑर्बिटल्स 1 2 3 1 3 5, 1 और 1 2 2 और 3 5 5 और 1 6 6 और 3 9 और 5 14, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी 20 सेकेंड का। 20 सेकेंड तक डन। 23rd,
और एक और चीज, आप सब लोग प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मानिएगा, अगली बार कोई भी रिकॉर्डिंग का नाम चेंज नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी श्रेया, आपने रिकॉर्डिंग, श्रेया वन वे, आपने रिकॉर्डिंग का नाम चेंज किया था, आगे से ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि फिर वो वन ड्राइव में जाके यदि आप नाम चेंज कर देंगे तो वो सबके लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है। फिर उसके लिए पहले आपको वन ड्राइव ओपन करना होगा, वन ड्राइव में मिलेगी, आपको वॉल पर नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी रिकॉर्डिंग का नाम चेंज नहीं करेगा। आर वी क्लियर? यस सर। ग्रेट। यस सर। कोई कुछ भी करिए, आई डोंट केयर, मतलब डाउनलोड कर लीजिए पर रिकॉर्डिंग का नाम नहीं उसके। या फिर उस दिन मैं कौन था, अंशिता, मेरे से अंशिता को रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही थी, फिर मेरे को भी रिकॉर्डिंग नहीं खुली, फिर कल मैं ढूंढने लगा कि भाई आखिरकार कहीं ना कहीं तो सेव्ड होगी वो रिकॉर्डिंग, तो फिर इवेंचुअली वन ड्राइव में मिल गई वो। तो ऐसा नहीं, वरना फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाता है हम सबको। मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? 22, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इज 4s1, कॉपर इज 3d10 और क्रोमियम इज 3d5। बिल्कुल अपन ने जब इलेक्ट्रॉनिक ऑफ बॉक्स के हिसाब से भरा, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। 24th, among the following transition metal ions the one where all metals have 3d2 electronic configuration is। भाई 3d2 चाहिए सब में, मतलब सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए, तो आपको यदि लगाओगे तो ये सी टी वी क्रोमियम मैग्नीज, यही तो है। अच्छा ये भी नहीं है, तो अब आपको क्या चाहिए? मतलब आपको केवल D2 स्टेट चाहिए, मतलब ये क्या है? 3d2 4s2, मतलब केवल +2। तो टाइटेनियम +2 में होना चाहिए, वेनेडियम +3 में होना चाहिए, क्रोमियम +4 में होना चाहिए और Mn +5 में होना चाहिए। जो भी कोई ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ऑप्शन आ जाएगा डी। तभी तो आप निकाल पाओगे कि ये 3d2 है, ये 3d3 है, ये 3d4 है, ये 3d5 है, बाकी सब में 4s2 तो है ही। तो इसमें D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, यहाँ पे D से 2 निकलने चाहिए, यहाँ पे D से 3 निकलने चाहिए। यदि यहाँ पे D से 3 निकलेंगे तो 2s से निकलेंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 24 के बाद है 25। The number of D electrons in Fe+2 is not equal to the following number of the following। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। D में कितने हैं? Fe+2 के अंदर D क्या होगा? 3d6 4s2 था, ये 2 निकल गए, मतलब D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यदि D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो बाकी सबसे मैच कराते हैं। A ऑप्शन में भी D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, A में है। B में Ne का 1s2 2s2 2p6, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। C Mg के अंदर s इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 3s2, बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन s के अंदर भी है। उसके बाद है D p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl 1s2, क्या होगा ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा D 25 का। उसके बाद आपने पूछा है 26 क्या कह रहा है क्वेश्चन? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। अब समझिए, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, इसका क्या मतलब होता है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि जब एक्साइटेड स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हायर ऑर्बिटल देन नॉर्मल, जो भी कोई अपन ऑब्जर्व करते हैं ना उसके मुकाबले। और इसके लिए फॉर एक्साइटेशन एनर्जी इज प्रोवाइडेड, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है? तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या पूछ रखा है, ग्राउंड स्टेट। भाई वैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो ये क्रोमियम की लिख रहे हो, तो क्रोमियम के लिए ये ग्राउंड स्टेट हो गई है, क्योंकि ये अपन ऑब्जर्व करते हैं, जो अपन ऑब्जर्व करते हैं वो ग्राउंड स्टेट होती है। 26 क्या? 27, the what is maximum number of electron that can be accommodated in an atom which has principal quantum number 4। आप समझिए, मैक्सिमम हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, कितने
इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें कितने आएंगे 2, इसमें कितने आएंगे 8, इसमें कितने आएंगे 18, और इसमें कितने आएंगे 8। तो 2 8 10 18 36। आंसर 36 दे रखा है इसका, कुछ और दे रखा है 27th का? 36 है। हाँ 36। अब आप कहेंगे कि सर अपन ने 3D क्यों नहीं भरा, ये सॉरी अपन ने 4D और 4F क्यों नहीं भरा? क्योंकि 4D और 4F भरने के लिए अपने को पहले 5S चाहिए, जो अपने को मना किया गया है कि भाई नहीं है। ठीक है, इसीलिए 36 आंसर होगा। 28, इन कॉपर 36 13 electrons have same spin in one direction and 16 electron have in other direction. 14 have नहीं, देख लेते भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, मतलब कुल मिला के एक अनपेयर्ड बचेगा ना इसमें। तो 14 प्लस 14 माइनस और एक एक्स्ट्रा, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सिलिकॉन इज। ग्राउंड स्टेट ऑफ सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अपने को पता है शायद। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये 3s2 3p2 ए ऑप्शन। सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो ये क्या है 1s2 2s2 2p6, अरे यार ये क्या हो गया 3p, बेटा क्वेश्चन नंबर 30 सही से टाइप नहीं हुआ ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नहीं बेटा ये टाइप ही नहीं हुआ, तो इसके ऊपर नहीं बोल सकते, 30th क्वेश्चन नहीं करेंगे, टाइप नहीं हुआ ठीक से। उसके बाद 31st, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+3, फिर से वही बात है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये d5 हो गया, मतलब ये पूरा पेयर्ड बच गया, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, the total number of electrons present in all p orbitals of bromine by Br 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, यही होती है ना भाई। यहाँ पे 3d10 भी बढ़ जाएगा, एग्रीड, पर कोई फर्क p के अंदर थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो 2 3 ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 नहीं d5 होगा तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 17 p इलेक्ट्रॉन्स। 33, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको पता है, आर्गन 3d5 4s1। 34, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन ने बनाया है +3 का, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए। और क्वेश्चन नंबर 35, वो क्या बोल रहा था, क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के क्या बोला इसने, ns2 l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 s इक्वल टू +12। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो अब ये किसका हो सकता है, n इक्वल टू 2 और s सब शेल में, मतलब या तो ये लिथियम हो सकता है या तो ये बेरिलियम हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आंसर लिथियम दिया है क्या? हाँ सर।
हाँ सर। Yes, sir. बेसिकली ए की वैल्यू दी है इसलिए लिथियम, वरना यदि मल्टीपल चॉइस होता तो इसमें और ऐसा होता था क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो देन द एटम मे बी, यदि इसकी जगह मे बी होता तो लिथियम और बेरिलियम दोनों आंसर हो सकते थे, मल्टीपल चॉइस करेक्ट बन जाता है। ठीक है, दीज आर 35 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू। अब आपने कितनों में तुक्का लगाया, कितनों में क्या किया, ये सब आप रिकॉर्डिंग देख के सीख जाएंगे। यदि किसी को और कोई डाउट है कि सर ये चीज समझी नहीं तो बता दो। सर बोल भाई। सर वो नोबल गैस के आगे नाम मतलब वो 3d5 4s1 ऐसा क्यों लिखता है? यार देख क्या होता है ना, जैसे नोबल गैस लग गया तो अपने को पता होता है कि अच्छा यहां से बात हो रही है, इसके आगे इतना है। जैसे मान ले कि तू छावनी रहता है और अपने को जाना है मुंडा, तो छावनी से मुंडा आने के लिए अब तेरे पास क्या तरीका है, या तू बोल दे कि भाई बाबा से मुंडा इतनी दूर है, या क्रांति चौक से मुंडा इतनी दूर है, पूरा मुंडा इतनी दूर है। तो कुछ भी बोलेगा, यदि कोई एक स्टैंडर्ड फिगर देगा तो शायद डेफिनेशन उतनी आराम से बन जाएगी, इसलिए। सर कल आपने वो मैजिक नंबर्स का बताया था, उनको एक्सप्लेन करते का वापस एक बार। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को मैजिक नंबर्स के अलावा? हाँ सर, एक डाउट है। बोल भाई। सर वो जो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन था, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो लास्ट दो सबशेल में से ही निकलेंगे ना? लास्ट दो सब शेल नहीं, जो लास्ट शेल होगा सबसे पहले उससे निकलते हैं, उसके बाद बाकियों से निकलते हैं। ओके सर। हाँ लास्ट शेल, उसके बाद यदि मान लो अब 3D से निकलना है तो 3S भी है, 3P भी है और 3D भी है, तो फिर 3D से निकलेंगे, पर पहले तो 4S से ही निकलेंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ भाई, मैजिक नंबर में क्या समस्या आई आपको? सर क्यों बोलते हैं ऐसा, मतलब वो क्यों समझा। बोलते हैं वाली बात नहीं है यार, डिफाइन कर दिया तो कर दिया, मतलब वैसे वो डिफाइंड है, वो क्यों नहीं है। जैसे अपन ने नाम लिखना था किसी चीज का, तो नाम लिखने के लिए अपन ने कोई एक चीज डिफाइन कर दी कि भाई हमने, मतलब ठीक है काफी सारे नाम में लॉजिक होता है, तो उन्होंने कहा है लॉजिक ये है कि भाई दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक इन ए पीरियड, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियड, इसलिए। बाकी वो बस उनको उतने मैच के लिए नाम दे दिया। बस नाम दे दिया। ओके सर। और बताओ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो भाई। सर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी आप प्रिंसिपल में करते हैं? नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं जो ऑफ बॉक्स से भरना चाहिए, उसमें पी में, लास्ट पी में। थैंक यू सर। चलिए, टाइम क्या हुआ ये बताओ प्लीज। 10:53, sir. 10:50. सर 5 मिनट बाकी। कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आराम से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा डीबीपी भी सॉल्व करिएगा, मैं उसके आंसर की भेज दूंगा, और फिर उसके लिए अपन देखेंगे कितना लंबा डिस्कशन रखना है। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स that could have been, that can be accommodated with, that can be accommodated in 10th period, hypothetically सॉल्व करके बताइए। वेटिंग क्या सॉल्व करते हैं, मेरे को अप्रोच भी जाननी है और मुझे वो भी जानना है।
प्रद्युमन से 72। प्रद्युमन अप्रोच क्या लगाई? यश से 72। सर सेकंड पीरियड से मतलब 8 रिपीट होता है तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो वैसे कंटिन्यू किया तो। अरे यार तूने पूरे लॉजिक की बैंड बजा के रख दी भाई, पर ठीक है अप्रोच अच्छा है, सही भी है। पर अभी मैं देखो अभी इसमें एक वेरिएशन डालूंगा तो फिर फंस जाएगा, इसलिए आंसर सही है बट मेरे को लॉजिक चाहिए थोड़ा सा कुछ और। लॉजिक भी सही है पर ठीक है, मतलब जो मेरे को चाहिए था वैसा नहीं लगा, इसलिए मैंने ऐसा गंदा सा रिस्पॉन्स दिया। लॉजिक भी सही है यार, लॉजिक कहाँ से गलत हो गया? यश क्या लॉजिक लगाया भाई? सर सेम है, 2n² लगा है। वेदिका लॉजिक? सर 10th पीरियड में 10s1 से 10p6 तक होता है तो वही। बिल्कुल परफेक्ट, यही बिल्कुल यही रीजन चाहिए था मेरे को। हमेशा इसी लॉजिक के साथ मतलब आप, मैं आपसे बात समझ रहा हूँ कि आप ये चीजें करने में बेहतर हैं, ट्रेंड्स फाइंड आउट करने में। पर क्या होगा ना, वेरिएशन कभी कभी ऐसे आते हैं जिन वेरिएशंस को पकड़ने के लिए आपको आना चाहिए पूरा लॉजिक। देवांग भाई क्या लिख रहा है? अंकित ने सही लिखा है। रिद्धि लॉजिक क्या है बेटा? सर वही 10s से 10p6 तक। बिल्कुल सही। आर्यन सेम लॉजिक? मने सेम लॉजिक हाँ या फिर सर। कुछ और? नहीं सर, 10s1 से 10p6। अच्छा देवांग ने लिखा n+l=11। ओके हाँ सही है, +1 -1। ओके 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 ओके। श्लोक 72 ठीक है चलेगा। बिल्कुल 10s to 10p6 में इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बात है, जरा समझिए। हमने लिखा है 10s और 10p। 10p के बाद क्या आएगा 9d, 9d के बाद क्या आएगा 8f, n+l 10+0 9 प्लस नहीं 10+2 9 प्लस 10+1 9+2 8+3 7+4 6+5 मतलब 8f 7 spdf g और 6h। इसमें 2, इसमें 6 10 14 18 22, तो सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला, फाइंड आउट number of elements that can be accommodated in 8th period if number of electrons in any orbital can be 3। बताइए, एक ऑर्बिटल में जहां पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे अब 3 आ सकते हैं, तो 8 पीरियड में कितने एलिमेंट्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं, और इसमें ग्रुप्स कितने बनेंगे वही बता दीजिएगा। चलो ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, पर पीरियड्स कितने बनेंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे सॉरी।
हाँ जी, किसी का आंसर आए तो बताना। आ गया सर। यश से 75, वेदिका से 75, प्रद्युमन से 75 एंड 75 इज द करेक्ट आंसर। 75 कैसे आया भाई बताओ? सर एक पीरियड में 50 एलिमेंट्स होते हैं, तो सॉरी 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 50 को 2 से डिवाइड कर दिया पहले और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 को। ये तो खुद से सोच रही है कि मतलब क्या हो रहा है ये? खुद से सोच रही हूँ सर। सच्ची? हाँ। अच्छा है, सही है। सर प्रद्युमन कल नोट्स में दिया था ना, तो सामने का। अच्छा, प्रद्युमन और यश? सर किया NS1 NP6 एक, पर सर अगर 3n स्क्वायर कर दिया तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है क्योंकि ऑर्बिटल n स्क्वायर अभी होते तो 3 है। 2 3 हो। भाई मैंने समझिए, 8th कहां से कहां तक भरेगा? 8th S से लेकर 8P तक भरेगा, 8P 7D 6F एंड 5G। अब समझिए, पहले क्या था ना, 2 6 10 14 और 18 ऐसे आ रहा था, पर अब 3 3 है, मतलब S में 3 आएंगे, P में 9 आएंगे, D में 15 आएंगे, F में 21 आएंगे और G में 27 आएंगे। इन सबको ऐड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपको मालूम है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में आ रहे थे तब 50 था, अब 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो 75 होगा। तो दोनों अप्रोचेस सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पीरियोडिक टेबल है। आर वी क्लियर? सर क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार रिपीट करते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि अपने पास जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है या जो नॉर्मल पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे एस में 2 हो, पी के एक ऑर्बिटल में 2 हो, डी के एक ऑर्बिटल में 2 हो, ऐसा ही होता है। हाँ सर। अब अपन ने क्या किया ना, थोड़े से रूल्स चेंज कर दिए। अपन ने कहा कि 2 नहीं आते हैं, एस में 3 आते हैं, पी के एक ऑर्बिटल में 3 आते हैं, डी के एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने होंगे? भाई रूल तो सेम ही है ना कि एनएस से लेकर एनपी तक भरना है, बस। ओके सर। सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? क्लियर है देखो सर। यार, यदि किसी को Yes, डाउट हो sir. ना तो बिल्कुल बेहिचक बोलो, कोई समस्या नहीं है। आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि आई एम ए गुड लिसनर, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए, किसी को डाउट है? नहीं सर। सर आसाम सर। डन। चलिए, आज की क्लास समाप्त हुई। अब पढ़ेंगे ट्यूसडे को। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।